बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 2, now we will start work for day 7 of general science. Students, previous lecture में हमने रीडिंग कंप्लीट की। आपकी इस न्यू बुक के मुताबिक एक टॉपिक हमारा रह गया था स्टेइंग सेफ, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब जो हमने स्टार्ट करना है वो है एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज देखते हैं, बुक पेज नंबर 14। सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 14। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो MCQs हैं यानी चूज़ द करेक्ट आंसर, इसकी स्टेटमेंट आप बुक से देखें। मैं पढ़ती हूँ, आप साथ पढ़ते जाएं और मैं आपको साथ इसका मतलब भी समझाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आपकी बुक में टोटल 5 जो हैं वो MCQs दिए गए हैं, उनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हम 1 बाय 1 MCQs को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ दीज आर वेज टू लुक आफ्टर योर बॉडी। तो स्टूडेंट्स वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने आप को, अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर सकते हैं, यानी अपने जिस्म की हिफाजत या देखभाल कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से तरीके हैं? ऑप्शन ए है ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। हमें साफ़ पानी जो है वो पीना चाहिए और सेहतमंद ग़ज़ा खानी चाहिए। इसी तरह ऑप्शन बी है एक्सरसाइज एंड ब्रीथ फ्रेश एयर। हमें एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश करनी चाहिए और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। ऑप्शन सी है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, और हमें ज़्यादा जो है वो आराम करना चाहिए। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, इनसे हम, ये तीनों तरीके हैं जिनसे हम अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस ठीक हैं। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो आएंगे जिससे हम अपनी बॉडी को लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 1 का ऑप्शन डी है इस करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। क्या है? ऑल ऑफ अबव, यानी कि हमें इन जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर, वो तीनों अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपनी बॉडी को लुक आफ्टर अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो MCQ है उसका ऑप्शन डी आंसर है, ऑल ऑफ अबव। MCQ नंबर 2 देखिए,
Which of these is not a healthy food? स्टूडेंट्स, अब हमने इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि कौन सी फूड हमारे लिए हेल्दी नहीं है, जिसे हम खाएंगे तो बीमार होने का और हमारी सेहत ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज़ ऑप्शन ए इज़ बनाना, ऑप्शन बी टोमेटो, ऑप्शन सी ब्रेड एंड ऑप्शन डी फ्रेंच फ्राइज। स्टूडेंट्स, बनाना जो कि फ्रूट है और हेल्दी फूड में आता है। इसी तरह टोमेटो ये वेजिटेबल है और ये भी हेल्दी फूड है। इसी तरह ब्रेड ये भी हेल्दी फूड है। बट ऑप्शन डी इज़ फ्रेंच फ्राइज विच इज़ नॉट अ हेल्दी फूड। फ्रेंच फ्राइज इज़ नॉट अ हेल्दी फूड। तो स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 2 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज़ फ्रेंच फ्राइज, that is not good for our life. तो स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंच फ्राइज। MCQ नंबर 3 देखिए, विच ऑफ दीज is not safe? अब जो ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं, हमने इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन ए रनिंग विद सिजर्स, ऑप्शन बी stroking your pet cat, option C having swimming lessons, and option D eating food at a party. तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए का मतलब क्या है कि आप सीजर्स के साथ खेल रहे हैं, उसे लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, उसकी वजह से वो गिर के आपके पाँव पे लग सकती है और आपको चोट लग सकती है। तो विच ऑफ दीज इज़ नॉट सेफ? ऑप्शन बी का मतलब है कि आपकी जो पेट कैट है, जो आपने पालतू बिल्ली रखी हुई है, अगर आप उसे हल्का सा स्ट्रोक करते हैं, छेड़ते हैं, तो वो सेफ़ है। ऑप्शन सी स्विमिंग लेसन्स, यानी कि किस तरह आपने स्विमिंग करनी है, ये भी सेफ़ है। ईटिंग फूड एट अ पार्टी, ये भी सेफ़ है। बट रनिंग विद सीजर्स इज़ नॉट सेफ़, ये सेफ़ नहीं है कि आप सीजर को लेकर जो है वो खेल रहे हैं उससे, जिससे वो आपको चोट लग सकती है। तो MCQ नंबर 3 में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, रनिंग विद सीजर्स। Is it clear? Students, MCQ number 4, we should not eat berries from plants we do not know because they might. Students, हमें बेरीज जो है वो प्लूरल है बेरी का, इसमें डिफरेंट बेरीज़, तमाम बेरीज़ की बात हो रही है, जैसे मलबेरी है, रस्पबेरी है। स्टूडेंट्स, हमें वो बेरीज़ नहीं खानी चाहिए जिनके बारे में हम नहीं जानते। और अब जिन बेरीज़ के बारे में हम नहीं जानते वो दे माइट बी, ऑप्शन ए बी पॉइजनस, वो जहरीली भी हो सकती हैं। बी टू डिलीशियस, वो ज़्यादा जो है वो मज़ेदार हो सकती हैं। फिल यू अप,
और आपके जो है वो बेरीज खाने से आप फील करेंगे खुद को हैव एंट्स ऑन देम, और उनके ऊपर जो है वो चींटियाँ भी हो सकती हैं। उन बेरीज के अंदर चींटियाँ या कोई आप कह लें कि इंसेक्ट्स वगैरह उस बेरीज के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए is the correct option. B poisonous. B poisonous. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जिन बेरीज के बारे में हम नहीं जानते वो पॉइजनस भी हो सकती हैं। अब जिनके बारे में हम जानते हैं वो हम आसानी से खा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनके बारे में हम नहीं जानते हमें वो कंज्यूम नहीं करने चाहिए। MCQ नंबर 5, Why should we follow rules? हमें रूल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए? ऑप्शन ए, दे हर्ट अस, ये हमें हर्ट करते हैं। दे कीप अस सेफ, या ये हमें महफूज रखते हैं। दे आर डेंजरस, क्या ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लिए ख़तरनाक हैं। दे मेक अस हैप्पी, या ये हमें खुश करते हैं। यानी हमें रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ दे कीप अस सेफ, क्योंकि ये रूल्स हमें सेफ रखने में मदद देते हैं और हमें सेफ रखते हैं। इस वजह से हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज में MCQs कंप्लीट हो गए हैं। पेज नंबर 15 देखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टॉक अबाउट द पिक्चर, टेल योर टीचर अबाउट द डेंजर्स इन अ सिटी। स्टूडेंट्स, आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इसमें जो है वो ट्रैफिक भी है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, स्ट्रे डॉग विदाउट चेन, इसी तरह यहाँ पर आइसक्रीम स्टॉल लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें से फाइंड आउट करना है कि क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, यानी क्या क्या ख़तरा हो सकता है इस सिटी में। क्योंकि आप देखिए कि ट्रैफिक भी है और वहीं पर रोड पर काम भी हो रहा है और साइड पर जो है वो लोग भी जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। इसी तरह रोड के एक साइड पे आइसक्रीम स्टॉल मौजूद है। तो अब हमने इनमें से डेंजर्स के बारे में लिखना है कि सिटी में कौन से डेंजर्स हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डेंजर्स के बारे में लिखना है। डेंजर्स इन अ सिटी। फर्स्ट इज unchained dog can harm children। आप देख सकते हैं कि एक डॉग जिसकी चेन मौजूद नहीं है
आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डॉग है, उसकी ये चेन मौजूद नहीं है, तो उससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। सेकंड इज laborers working in the middle of road disturb traffic. और स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्रैफिक में लेबरर्स यानी कि जो मज़दूर हैं वो रोड के सड़क के दरमियान में काम कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक को गुज़रने में मसला हो सकता है। इससे कंस्ट्रक्शन या वर्क की वजह से ट्रैफिक जैम भी हो सकती है। तो एक ये भी डेंजर है सिटी में। थर्ड इज disturbed traffic can be dangerous for children buying ice creams. तो स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस डिस्टर्ब ट्रैफिक में साइड पर आइसक्रीम स्टॉल मौजूद है, जहां पर बच्चे जमा हैं और आइसक्रीम ले रहे हैं। तो एक ये भी जो है वो बच्चों के लिए ख़तरा हो सकता है कि डिस्टर्ब ट्रैफिक जो है वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह 4 kites are flying on top of a busy road are danger to lives. तो स्टूडेंट्स टोटल हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखे हैं डेंजर्स इन अ सिटी। फर्स्ट इज अनचेन्ड डॉग कैन हार्म चिल्ड्रन। जो अनचेन्ड डॉग है उससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। लेबरर्स वर्किंग इन द मिडल ऑफ रोड डिस्टर्ब ट्रैफिक। जो लेबरर्स यानी कि मज़दूर हैं वो रोड के दरमियान में काम कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब हो सकती है। थर्ड इज डिस्टर्ब्ड ट्रैफिक कैन बी dangerous for children buying ice cream. Disturbed traffic जो कि रोड पे काम करने की वजह से डिस्टर्ब ट्रैफिक है, वो भी बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है जो आइसक्रीम खरीद रहे हैं। फोर्थ इज kites are flying on top of a busy road are danger to lives. और स्टूडेंट्स जो काइट्स रोड के ऊपर उड़ रही हैं वो भी इस बिज़ी रोड में बहुत सारे लोगों की जान के लिए ख़तरा बन सकती हैं कि डोर वगैरह फिर सकती है, इस वजह से ये ख़तरा बन सकती है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी जो ओल्ड बुक है सेकंड एडिशन, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। पेज नंबर 16 ओपन करें। पेज नंबर 16 पर ये फन पेज मौजूद है, आप देख सकते हैं फन पेज। ये अब आपने स्टूडेंट्स इस फन पेज में ये एक आपको स्केलेटन दिया गया है। आपने इसमें 1 बाय 1 पार्ट्स को इस स्केलेटन में फिल करना है और इनकी करेक्ट जगह पर इन्हें लगाना है। ये एक बॉडी है, बॉडी की ड्राइंग है। आपने इधर करेक्ट जो है वो बॉडी पार्ट लगाना है और इसे स्केलेटन को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट नंबर 1 जो है वो राइट साइड पर ये लेग है, ये इस साइड पर आ जाएगी। नंबर 2 ये रिब्स और हिप बोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन ये आ जाएगी मिडल में यहाँ पर। नंबर 3 लेफ्ट आर्म जो यहाँ पर आएगी। इसी तरह नंबर 4 राइट आर्म ये यहाँ पर आ जाएंगे और स्कल ये यहाँ पर आएगा ऊपर। इसी तरह ये नंबर 8 पर लेफ्ट आपके जो है वो टांग है वो यहाँ पर आएगी। इसी तरह नंबर 5 पर आपका लेफ्ट फुट वो यहाँ पर। नंबर 7 पर राइट है, राइट साइड पर है फुट, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका स्केलेटन यूँ कंप्लीट हो जाएगा। आपने इनकी करेक्ट जगह पर इन्हें फिल करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है मेक अ स्केलेटन पपेट। तो स्टूडेंट्स जब आप स्कूल आएंगे तो तब हम ये स्केलेटन पपेट्स बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे उसमें, और इसके बॉडी पार्ट्स वगैरह पपेट्स में बनाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर फन पेज पर क्वेश्चन नंबर 3 है। फन पेज पर क्वेश्चन नंबर 3। Fun page. Question number 3 is, what are these parts of the body? Unjumble the letters to find the correct answer. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं। अनजम्बल का मतलब है आपने इन्हें रीअरेंज करके लेटर्स को लिखना है और करेक्ट आंसर देना है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है ग्लंग्स, तो जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा लंग्स। सेकंड इज अब ये क्या वर्ड बना? हार्ट। इसी तरह ये बना स्केलेटन। नंबर 4
is brain. Number 5, joint. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ जंबल वर्ड्स हैं जिन्हें हमने रीअरेंज करके लिखना था। फर्स्ट है लंग्स, सेकंड इज हार्ट, थर्ड स्केलेटन, फोर्थ ब्रेन, फिफ्थ जॉइंट। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। कलर इन दिस साइन, डिस्कस व्हाट इट मीन्स। सेफ्टी फर्स्ट, इसका मतलब है पहले हिफाजत। तो आपने इनमें डिफरेंट कलर्स करने हैं इन लेटर्स में। जैसे आप एस में रेड कलर कर लें, ए में आप ऑरेंज कलर कर लें, इसी तरह एफ में आप ग्रीन कर लें, ई में येलो, टी में पर्पल, वाई में ब्लू। तो ये सेफ्टी पूरा, इसमें आप डिफरेंट कलर्स कर लें। फर्स्ट, इसमें भी आप अपनी चॉइस से जो कलर आप करना चाहें वो इसमें कर लें। तो आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 7 इज नाउ completed. Students of class 2, now we will start work for day 8 of general science. Students, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब कुछ आपकी इस न्यू बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। ये कुछ 6 क्वेश्चंस हैं बुक पेज नंबर 14 पर। तो हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनका आंसर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज, what do our muscles need in order to work? तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है? What do our muscles need in order to work? हमारे मसल्स को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आंसर इज, आवर मसल्स नीड फूड एंड एक्सरसाइज टू वर्क। अब स्टूडेंट्स, हमारे मसल्स को किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड एंड एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, हमारे मसल्स को काम करने के लिए फूड यानी कि खुराक और एक्सरसाइज वर्जिश की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, what do our muscles need in
order to work? Answer is our muscles need food and exercise to work. Is it clear? Second question is, why should we not tease animals? हमें जो है वो जानवरों को तंग क्यों नहीं करना चाहिए? टीज का मतलब होता है तंग करना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? Why should we not tease animals? हमें जानवरों को तंग क्यों नहीं करना चाहिए? आंसर देखते हैं। आंसर इज, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स बिकॉज फ्राइटेंड, क्या वर्ड है? फ्राइटेंड एनिमल्स कैन स्क्रैच, कॉमा, किक और बाइट। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ्राइटेंड एनिमल्स यानी कि दहशत ज़दा एनिमल्स हैं, जैसे काऊ है, डॉग है, तो इन्हें हमें तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? स्क्रैच, नोचना, किक, ठोकर मारना और बाइट, काटना। तो हमें इस वजह से इन एनिमल्स को तंग नहीं करना चाहिए। ये ठोकर भी मार सकते हैं, नोच भी सकते हैं और बाइट भी कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी शुड नॉट टीज एनिमल्स बिकॉज फ्राइटेंड एनिमल्स कैन स्क्रैच, कॉमा, किक और बाइट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, why is it important to wash our hands before eating? क्वेश्चन हमारा है कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम खाना खाने से पहले हाथ धोएं, यानी खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों अहम है, ज़रूरी है? आंसर इज, इफ़ वी do not wash our hands before eating, we will become ill. Students, अगर हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते तो हम बीमार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, इसी तरह खाना खाने के बाद भी हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करें। तो आंसर क्या है हमारे थर्ड क्वेश्चन का? इफ़ वी डू नॉट वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वी विल बिकम इल। क्लियर? स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? So question number 4 is,
How might loud sounds harm us? स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है कि किस तरह जो लाउड साउंड है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आंसर इज loud sound can cause hearing loss. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ माइट लाउड साउंड्स हार्म अस? स्टूडेंट्स, रीडिंग के दौरान जब हम स्टेइंग सेफ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि जो लाउड साउंड है वो हमें हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम ज़्यादा देर तक हेडफोन्स लगाकर साउंड सुन रहे हैं तो उससे भी हमारे कान ख़राब हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आंसर इज लाउड साउंड कैन कॉज हेयरिंग लॉस। लाउड साउंड कैन कॉज हियरिंग लॉस। जो लाउड साउंड है वो वजह बन सकता है हमारे सुनने की कुव्वत को लॉस करने में, यानी कि हमारी जो सुनने की ताकत है, हियरिंग लॉस, वो लाउड साउंड की वजह बन सकता है। कि अगर हम ज़्यादा ऊंचा सुनेंगे तो हमारे कान ख़राब हो जाएंगे और हम फिर नहीं सुन सकेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन what ways is an electric kettle dangerous? स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है? In what ways is an electric kettle dangerous? कि वो कौन सा तरीका है, किस वजह से इलेक्ट्रिक केटल हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स आंसर देखते हैं। Answer is electric kettle uses current to operate which makes it dangerous. And also hot water in kettle is dangerous.
तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक केटल है, आपने अक्सर अपने घरों में भी देखा होगा कि आपकी मदर यूज़ करती हैं वाटर को बॉईल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक केटल के एक ऊपर जग होता है और नीचे बेस। जब आप उसे उसके ऊपर रखते हैं और स्विच ऑन करते हैं और पानी डाल के बॉईल करते हैं, तो स्टूडेंट्स अक्सर ये होता है कि इलेक्ट्रिक केटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो आपके लिए डेंजरस हो सकती है कि उसका कोई पार्ट या तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक केटल डेंजरस है, या अगर आप पानी बॉईल कर रहे हैं तो वो बॉईल होने के बाद आपके हाथ वगैरह पर ना गिर जाए। तो इस लिहाज से भी इलेक्ट्रिक केटल डेंजरस है। या आप वॉश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक केटल को तो उसकी मशीनरी पर पानी वगैरह ना पड़ जाए। तो स्टूडेंट्स, आंसर इज इलेक्ट्रिक केटल यूजेस करंट टू ऑपरेट विच मेक्स इट डेंजरस। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक केटल में करंट जो है वो आ रहा होता है स्विच से, जिसकी वजह से वो हीट होती है, हीटर जो उसमें मौजूद है, और फिर पानी बॉयल होता है। लेकिन अगर उसकी मशीनरी में किसी तरह या हीटर में पानी वगैरह पड़ जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इलेक्ट्रिक केटल डेंजरस है। एंड ऑल्सो हॉट वाटर इन केटल इज़ डेंजरस। और अगर उसमें गर्म पानी मौजूद है तो वो भी डेंजरस है आपके लिए कि वो आपके हाथ वगैरह पर ना गिर जाए और जिससे आपकी बॉडी अफेक्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what might happen if you drink water, if you drink water that is not clean? तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? What might happen if you drink water that is not clean? स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है अगर आप जो पानी पी रहे हैं वो साफ नहीं है? आंसर इज if we drink water that is not clean, we can become unwell. Students, क्वेश्चन क्या है? What might happen if you drink water that is not clean? आप जो पानी पी रहे हैं अगर वो साफ नहीं है तो क्या हो सकता है?
if we drink water that is not clean, we can become unwell. स्टूडेंट्स, अगर हम पानी पी रहे हैं जो कि साफ़ नहीं है तो हम उससे बीमार हो सकते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है गंदा पानी पीने से जो कि क्लीन वाटर नहीं है। अगर आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर या फूड लेते हैं तो आपकी तबीयत उससे ख़राब हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। So work for day 8 is now completed. Students, आपने इस यूनिट की अच्छी तरह रीडिंग करनी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स करने हैं और उन्हें इन क्वेश्चंस को और जो कॉन्सेप्ट पेजेस, कॉन्सेप्ट मैप थे, कॉन्सेप्ट चेक और फन पेजेस, इन सब को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इन लेक्चर्स को 2 से 3 दफ़ा रीडिंग करनी है। स्टूडेंट्स, जैसे आपके पहले टेस्ट लिए गए थे इसी तरह अब भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.